नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन देखा जा रहा है। ईडी ने कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है, चार्जशीट में राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 है और सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी चार्जशीट में शामिल बताया जा रहा है। सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में अब सुनवाई की जाएगी। पहली चार्जशीट ये मानी जा रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि राहुल सोनिया पर एक्शन से कांग्रेस भड़कती हुई नजर आ रही है। देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर आज प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस द्वारा। राहुल और सोनिया पर कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई का आरोप लगा रही है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। आज सड़क पर संग्राम लाने को एकत्रित होती हुई नजर आएगी और देश भर में सोनिया और राहुल पर ये जो एक्शन है, ईडी का जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ गांधी परिवार के लिए इकलौती मुसीबत नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि आज फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी और यह मामला है लैंड डील मामला। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। कल भी वाड्रा से 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। हरियाणा जमीन सौदा मामले में सवाल जवाब का आज दूसरा दिन रहने वाला है। कल भी 6 घंटे पूछताछ हुई। आज फिर से एक बार रॉबर्ट वाड्रा की पेशी होगी और उनसे सवाल जवाब की कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं देखिए वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में होगी सुनवाई। सीजेआई की बेंच में जस्टिस संजय कुमार भी शामिल है, जस्टिस के वी विश्वनाथन भी बेंच में शामिल है और दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ 120 अर्जी दाखिल है। 8 अप्रैल से नया वक्फ कानून देश में लागू कर दिया गया था और हम देख रहे हैं कि एक तरफ बंगाल चल रहा है तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ भी प्रदर्शन हम देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज 120 याचिकाओं पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। 8 अप्रैल को देश में वक्फ कानून लागू कर दिया गया था। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कांग्रेस की नेशनल मुसीबत है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो जमाई माने जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए वक्त पर भी सुप्रीम लड़ाई आज होने वाली है। आपको 3-4 तस्वीरें बता देते हैं। सोनिया राहुल पर शिकंजा है क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है ईडी द्वारा और रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ होगी। ये लैंड डील मामले में पूछताछ रहने वाली है। देश भर में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आज करेगी और वक्फ कानून पर सुप्रीम लड़ाई भी आज होगी, सुप्रीम सुनवाई भी आज होगी। अब ऐसे में देखिए इसका राजनीतिकरण पर उस रुख पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी की कार्रवाई पर राजनीति सही नहीं है तो इसका पलटवार भी कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की कार्रवाई बता रही है। सुनवाते हैं आपको। केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। हमारी नेता सोनिया गांधी जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उन पर ईडी का केस चार्जशीट हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की बदले की भावना से वेंडेटा पॉलिटिक्स करके ये निर्णय लिया, ये देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कदम है। तो ये तो सुना आपने राजनीति, लेकिन आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड की ये पूरी मामला क्या है, इसमें किस आरोप के तहत इनको चार्जशीट दाखिल की गई है। देखिए 1938 में नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई थी और 2008 से 2010 के बीच में एजेएल आर्थिक संकट में था, अखबार बंद हो गया, कांग्रेस आर्थिक मदद देती है। उसके बाद 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, एजेएल का कर्ज लेकर मालिक बनी। इसके साथ ही साथ 2012 का साल आता है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 2014 में अदालत में सोनिया राहुल समेत 6 को समन भेजा गया और 2022 में ईडी की पूछताछ शुरू हुई। गांधी परिवार पेश हुआ अप्रैल 2025। अगर आज की तारीख की बात करें तो देखिए ईडी की चार्जशीट हम देख रहे हैं। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 मानी जा रही है, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2, इसमें नाम शामिल सैम पित्रोदा का भी है। तो कहीं ना कहीं अब नेशनल हेराल्ड का जो ये मामला है ये बड़ी मुसीबत खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर अधिक चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आज प्रदर्शन करने जा रही है और देश के कोने कोने में प्रदर्शन रहेगा। तो राकेश चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, नितेश से रायपुर की अपडेट्स लेंगे और विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगे, आज दिल्ली में हलचल तेज है, किस तरीके का प्रदर्शन को लेकर तैयारियां कांग्रेस पार्टी की?
देखिए अंजलि, दिल्ली में कल शाम से ही हलचल तेज है जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आया है और ईडी ने रॉज एवेन्यू कोर्ट में इसे पेश किया है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने जो है सर्कुलर जारी किया था और केंद्रीय नेतृत्व से सभी राज्यों को सर्कुलर जारी किया गया ताकि जो है ईडी दफ्तर के बाहर आज सुबह 11 बजे से प्रदर्शन हो सके। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस के लिए चौतरफा मुसीबत है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई कह रही है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं, 2012 का ये मामला है, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये मामला साल 2012 से शुरू हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी इसमें याचिका दायर की थी और उसके बाद 2013 से लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। अब पहली चार्जशीट जब दाखिल की गई है, अब तक आरोप लगे थे, लेकिन चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गई है तो कांग्रेस पार्टी भी इसको सीरियसली ले रही है, इसे प्रतिशोध की कार्रवाई करार दे रही है। नीतीश, रायपुर में किस तरीके की छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरे प्रदेश में जो है विरोध प्रदर्शन करने वाली, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, पदाधिकारी एक्टिव हैं, सभी लोगों को जो है सूचित कर रहे हैं। ईडी कार्यालय दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चयनित जगहों पर तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता जो है ईडी की कार्रवाई का विरोध करने वाले हैं अंजलि। और लगातार छत्तीसगढ़ में तो कार्रवाइयों का विरोध हो ही रहा था, इस बार राष्ट्रीय स्तर पर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मसले पर जो है लेते हुए तमाम कार्रवाइयों का विरोध किया जाएगा। और जो है ऐसी तमाम जो खबरें ये भी हैं कि जो है पुतला दहन और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन की जो है कांग्रेस तैयारी कर रही है। जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें आती जाएगी, पहुंचाते रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे विवेक उस पर, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक ने निशाना साधते हुए कहा है कि अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस ने कभी किसानों की समस्या नहीं उठाई, कांग्रेस ने गरीब मजदूरों की समस्या नहीं उठाई, कांग्रेस अपराध करने वाले अपराधियों की समस्या उठाती है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा रामेश्वर शर्मा ने। अब कांग्रेस के पास और कोई काम तो है नहीं। कांग्रेस ने कभी, बेचारी कांग्रेस ने कभी किसानों की समस्या उठाई नहीं, गरीबों की समस्या उठाई नहीं, मजदूरों की समस्या उठाई नहीं। कांग्रेस के पास या तो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों की समस्या उठाते हैं या फिर कांग्रेस पत्थर फेंकने वालों की समस्या उठाते हैं। अब ईडी का अगर चार्जशीट वहां दाखिल होगी तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति आपने खाई होगी, औने पौने दामों में बेची होगी, तो आप डरो। ठीक है, तो रामेश्वर शर्मा को भी हमने सुन लिया, विवेक आपने भी सुना होगा, लेकिन सियासत के परे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में कैसी तैयारियां प्रदर्शन को लेकर? देखिए अंजलि, कल जब हाईकमान से आदेश आया कि ईडी का घेराव करना है, ईडी के दफ्तरों का घेराव करना है, तो कल ही जीतू पटवारी ने सभी को ये कहा है कि पूरे प्रदेश भर में ईडी दफ्तर के घेराव किए जाएंगे। खासतौर पर भोपाल और इंदौर में ये दो ही मुख्यालय हैं ईडी के, तो यहाँ प्रदर्शन होंगे और जिला स्तर पे जो मुख्यालय है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। और लगातार नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल, सोनिया और जो उनके और भी जो चार्जशीट में इनका नाम है, उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर किया उसका विरोध किया जाएगा और इसे तानाशाहीपूर्ण रवैया कांग्रेस तरफ से इसको बताया गया है। दोपहर को 2 बजे भोपाल में ईडी दफ्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल हेराल्ड की कुछ राजधानी में प्रॉपर्टी है, वो भी सुर्खियों में आई पिछले कुछ सालों में, क्योंकि वहां पे दूसरे हॉस्पिटल या फिर कुछ और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोले गए। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर भोपाल की भी प्रॉपर्टी है, उसे भी अटैच करने की बात ईडी की तरफ से की गई है। बहरहाल वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी है, इस चलते ईडी ने अब तक वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन हाँ, जैसे ही ये पूछताछ खत्म होगी, ईडी ने अभी अपनी पहली चार्जशीट पेश की है और चार्जशीट पेश करने के बाद संपत्तियों पे कब्जा ईडी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए संपत्ति दी गई थी, लेकिन वहां पे कुछ और गतिविधियां चल रही हैं। इस लिहाज से संपत्ति का दुरुपयोग और खुद को फायदा लेने के मामले में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है, विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आई है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तो अभी चार्जशीट ही आई है, हो सकता है और भी तमाम कार्रवाई ईडी की तरफ से भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारियां देने के लिए।